बहुत ही सुंदर आपने उद्बोधन दिया। आचार्य विनोद शास्त्री जी, हमारे अनुरोध पर आप पधारे और आप अयोध्यावासी हैं और मेरे छोटे भाई भी हैं और बहुत हमारे हृदय के करीब हैं और आप सब ने बड़ी कृपा की है। मेरी प्रार्थना को आप लोगों ने स्वीकार किया है, इसलिए मैं सब आप लोगों को प्रणाम भी करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब की मनोकामना भगवान परिपूर्ण करें। अच्छा, कुंभ कौन कौन नहा करके आज हाथ उठाएंगे, है ना? काफी लोग गए हैं, अच्छी बात है। और जो रह गए हैं उन्हें भी जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अब आप विचार करो, कैलाश की कोई चढ़ाई तो है नहीं, है ना? और लोग गोवर्धन की भी तो परिक्रमा करते हैं। तो वहां पर जो है ये जो महाकुंभ लगा है 144 वर्षों में ये विशेष संयोग बना है। वैसे तो प्रत्येक 12 वर्ष में ही कुंभ का मेला होता है, लेकिन इस बार कुछ नक्षत्रों का, ग्रहों का, तिथियों का ऐसा संयोग हुआ है जो पुनः आने वाले कुंभ में नहीं आएगा। इसलिए शरीर में सामर्थ्य हो, भगवान की कृपा हो, मन में ऊर्जा हो तो जरूर जाना चाहिए। देखो, गंगा यमुना का तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है, लेकिन सरस्वती वहाँ गुप्त रूप से प्रवाहित होती है। जैसे हम लोगों का शरीर तो दिखाई देता है, लेकिन बुद्धि दिखाई नहीं देती, बुद्धि अदृश्य होती है। तो सरस्वती माता ही बुद्धि की कारिणी है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आजकल गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं। वैसे तो नवरात्र जो होते हैं 2 होते हैं, लेकिन 2 नवरात्र गुप्त होते हैं। इस प्रकार से 4 बार वर्ष में नवरात्रे आते हैं। व्यक्ति के पास गाड़ी कौन सी है उससे उसके स्टेटस का पता चलता है। BMW है कि जो है उस पर मर्सिडीज है, जगवार, इन्हें ज्यादा मालूम है आचार्य जी को, मुझे गाड़ियों के ज्यादा है। तो जैसे गाड़ी से उसके पैसे का पता चलता है, ऐसी माँ दुर्गा के वाहन से उनकी ताकत का पता चलता है। कोई ऐसा देवता नहीं, चाहे वो ब्रह्मा जी हैं, चाहे वो विष्णु जी हैं, चाहे भगवान शंकर हैं, इन सब त्रिदेव कहलाते हैं। तो इन त्रिदेवों ने मिलकर के भी माँ दुर्गा की अर्चना की है। तो दुर्गा का जो वाहन है वो सिंह है। तो जो सिंह वाहनी है तो उसके सिंह वाहन से ही उनकी शक्ति का पता चलता है। और देवताओं, शिव की रात्रि महाशिवरात्रि है, लेकिन फिर भी एक रात्रि होती है। दिवाली की रात्रि दुनिया में सबसे बड़ा त्योहार दीपावली, लेकिन एक रात्रि का। होली की रात्रि एक रात्रि, लेकिन मेरी माँ की, माँ दुर्गा की 9 रात्रि, और वह भी 4 बार होती है। इस गुप्त नवरात्र में आज जो है तृतीया तिथि भी है और चतुर्थी तिथि भी आई है। बसंत पंचमी कल भी है और परसों भी है। बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है मेरे पास कि बसंत पंचमी किस दिन मनाना चाहिए। हमने कहा देखो, रविवार सरस्वती जी का वार होता है, तो कल रविवार है। तो जो शादियां होती हैं बसंत पंचमी की, वो सब कल ही मानी जाएगी। लेकिन सूर्योदय में चूंकि परसों है, इसलिए परसों भी बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा सकता है। और 2-2 दिन पड़ रहा है तो और अच्छी बात है। तो इस नवरात्र में आज तृतीया तिथि के दिन, तृतीया और चतुर्थी तिथि दोनों हैं। हर तिथि का कोई ना कोई देवता होता है। पड़वा तिथि के स्वामी अग्नि हैं, द्वितीया तिथि के स्वामी ब्रह्मा जी हैं, तृतीया जो आज है उसकी स्वामी माँ गौरी हैं, और चतुर्थी जो तिथि आज लग जाएगी उसके स्वामी गणेश जी हैं, पंचमी के स्वामी शेषनाग हैं, षष्ठी के कार्तिकेय हैं, सप्तमी के स्वामी सूर्य हैं, अष्टमी के देवता भैरव हैं, नौवीं की देवता दुर्गा हैं, दसवीं के देवता यमराज हैं, एकादशी के देवता भगवान विराट विश्व देवता हैं, द्वादशी के स्वामी भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, त्रयोदशी के कामदेव हैं स्वामी, चतुर्दशी के स्वामी देवाधिदेव महादेव हैं, पूर्णिमा के स्वामी सत्यनारायण भगवान हैं, और अमावस्या के स्वामी पितृगण हैं। तो जो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि, ये महीने में तो विशेष तिथि होती है। इस बार हमने इस पंचांग में पितरों से संबंधित बहुत ज्यादा सामग्री दी है, बहुत ज्यादा मेहनत करके। लगभग मई के महीने